नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं ये भवानीपुर प्रखंड का हरदीकोल गांव है और यहाँ पे एक स्कूल है हरदीकोल सहगौरा, जहाँ पे कि अभी ताला जड़ा हुआ है। बीते कुछ दिनों से 2-3 दिनों से लगातार यहाँ पे तालाबंदी किए हुए हैं। यहाँ के ग्रामीण और यहाँ के जो छात्र हैं, जो बच्चे हैं, वो ताला जड़े हुए हैं। अब क्यों जड़े हुए हैं हम आपको वो भी दिखाएंगे और क्या कारण है, कब से कब तक ये ताला जड़ा रहेगा और जो है कि इसके पीछे क्या क्या कारण, हम सब कुछ दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि ये स्कूल जो है कि बेहद ही संगीन बस्ती, यहाँ पे गंभीर जो है कि बहुत ही घना बस्ती है, उसके बीच में ये स्कूल पड़ता है, जहाँ पे बहुत बड़ी आबादी जो है उसके बच्चे, ग्रामीण बच्चे यहाँ पे स्कूल में पढ़ाई करने का काम करते हैं और यहाँ पे नवोदय की भी तैयारी करवाए जाते हैं। अब बात यह है कि यहाँ पे एक शिक्षक थे जिसका यहाँ से तबादला कर दिया गया, यानी ट्रांसफ़र कर दिया गया किसी अदर स्कूल में, वो भी जो है कि गलत तरीके से कर दिया गया है, जिसके वजह से यहाँ पे आक्रोश में आकर के यहाँ के ग्रामीण और यहाँ के बच्चे जो हैं ताला बंद किए हुए हैं। उनकी मांग है कि जब तक उस शिक्षक को यहाँ पे लाया नहीं जाता है तब तक हम लोग तालाबंदी ही रखेंगे और इसमें स्कूल में पढ़ाई का कार्य जो है नहीं होगा। हम जानेंगे, यहाँ पे कुछ बच्चे हैं और उनसे जानेंगे। जी बाबू, बताओ, तुम लोग इसी स्कूल के विद्यार्थी हो? जी सर। क्या हुआ, क्यों ताला बंद करके रखे हो तुम लोग? हम लोग को ये स्कूल से ट्रांसफर कर दिया गया। कौन किया ट्रांसफर? हेड सर। इनू सर जी, मतलब हेड सर है यहाँ के? जी। अच्छा, क्यों किए हैं? बता तुम बताइए। ये हमको नहीं पता है क्यों किया है। अच्छा, क्या मतलब क्या लगता है कि आखिर जो है कि किया गया, इससे तुम लोगों का पढ़ाई बाधित हो रहा है? पढ़ाई सही से चल रहा है उसके जाने के बाद? नहीं, उस दिन से पढ़ाई होवे नहीं कर रहा है स्कूल में। नहीं हो रहा है? जी नहीं हो रहा है। जी, बंद करके रखे हैं हम लोग। कब तक रखोगे तुम लोग बंद? जब तक सर कभी कोई भी शिक्षक यहाँ नहीं आते हैं? जी नहीं आते हैं? आते हैं फिर चले जाते हैं। अच्छा, आते हैं चले जाते हैं। तो हाजिरी वगैरह अंदर जाके तो नहीं बनाते हैं ना? जी नहीं, हम लोग का मतलब हम लोग ताला मारे, हम लोग पास चाबी है तो वो कैसे जाएगा अंदर? अच्छा, तुम लोग के पास चाबी है? इसमें तुम्हारे मम्मी पापा जो है कि वो भी साथ होंगे ताला मारने में? जी। ग्रामीण भी हैं? जी सर। अच्छा, वो सर का क्या नाम है जिसका यहाँ से जो ट्रांसफर किया? कैलाश। आखिर क्यों तुम लोग उसके जो है कि जाने के बाद तुम लोग ताला बंद किए, क्यों? वो अच्छा पढ़ाता था। एक आदमी बोला, वो अच्छा पढ़ाता। अच्छा पढ़ाते हैं? क्या पढ़ाते थे वो? नवोदय सब का पढ़ाई, सब विषय पढ़ाते थे। नवोदय का तैयारी वो जो खास कर कराते थे? जी। है ना? तो तुम लोग नवोदय के स्टूडेंट हो? जी। अच्छा, नवोदय का तैयारी कर रहे हो। कितना समय बचा तुम लोगों को पढ़ाई में? 3 महीने का कोर्स है। 3 महीना। जी। अच्छा, फिर अभी कैसे पढ़ाई हो रहा है तुम लोगों का? अभी कैलाश है तो पढ़ाई नहीं हो रहा है। पढ़ाई नहीं हो रहा है? जी नहीं। अच्छा, तुम लोग फिर भी ताला बंद करके रखे हुए हो, परीक्षा बहुत नजदीक है, तो फिर कैसे पास करोगे? सर अगर सर नहीं आएंगे तुम्हारा पढ़ना लिखना छोड़ दोगे तुम लोग? जी हम भी नहीं पढ़ेंगे। नहीं पढ़ोगे? जी नहीं पढ़ेंगे। इतना प्रेम क्यों है तुमको कैलाश सर से? बच्चा की तरह पढ़ाता है। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ पे जो विधि व्यवस्था सा, वो खाना को लेकर के हो, मिड डे मील को लेकर के हो, उसमें वो सब ठीक है। वो सब ठीक है। अब भी ठीक है? बताया जा रहा था कि वो कैलाश सर जब थे तो उसके बाद जो है कि वो इस पर निगरानी रखते थे, उसके जाने के निगरानी रखते। कहीं ना कहीं इसी की वजह से उसका यहाँ से ट्रांसफर किया गया क्या? जी, दुश्मनी से लगता है क्या? इसी की वजह से? जी। तो ये उन लोगों की जो यहाँ पे छात्र हैं, पढ़ते हैं, नवोदय की तैयारी साथ साथ कर रहे हैं, और जो कैलाश सर थे जिसको लेकर के यहाँ पे ताला जड़ा गया है, उनका कहना है कि वो जब थे तो नवोदय की तैयारियाँ सही से सुचारू रूप से चल रही थी। उनके जाने के बाद से विद्यालय में ताला बंद किया हुआ है, तो फिर क्या जो है कि यहाँ पे पढ़ाई होगी? इनका पढ़ाई भी बाधित है पूरी तरह से और बहुत ही काफ़ी नज़दीक इनका परीक्षा है, जो कि ये जो किस तरह से अपने परीक्षा को पास करेंगे, ये बहुत ही गंभीर विषय है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्कूल, थोड़ा सा जगह देना हमको, हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे जो स्कूल का ये गेट है, यहाँ पे बिल्कुल पूरी तरह से जो है कि तालाबंदी किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ताला जड़ा हुआ है, एक नहीं 3 ताला लगा हुआ है, और हम आपको जो हाजिरी नहीं बन पा रही है उसका, क्योंकि अभी डिजिटली हाजिरी बनता है तो इसमें उनका अटेंडेंस भी नहीं बन पा रहा होगा। तो आखिर जो है कि कैसे चल रहा है, इस पर जो है कि जो भी शिक्षा पदाधिकारी हैं उनका इस पर ध्यान क्यों नहीं गया है, और उनका कोई भी जो है कि इनका समस्या का समाधान करने के लिए कोई क्यों नहीं आए? जी, आप लोग ग्रामीण हैं? जी। अच्छा, तालाबंदी किए हैं, क्या कारण रहा होगा? हम सब जो है ग्रामीण महिला है, बच्चा सबके माँ है जी। बच्चा सबको माँ है कि इसीलिए तालाब सब बच्चा विद्यार्थी लोग लगाए हैं। बोल रहा सब विद्यार्थी कि मेरा स्कूल में जो मास्टर नवोदय की तैयारी कर रहे हैं
वो पढ़ाने वाला नहीं है। हमको कोई पढ़ाने वाला 4-5 है, वो भी उसको भी नहीं आता है उतना। सब अपना अपना क्लास पढ़ाता है, सही है। हाँ, जो हमको नवोदय तैयारी कर रहा है वो मेरा शिक्षक नहीं है। उसको क्यों निकाला गया? कुछ सूचना आना चाहिए कि तुमको ये फलना जगह भी भेज रहा है, वहाँ भी ट्रांसफर जाता तो उसको सूचना मिलना चाहिए कि तुमको वहाँ भेज रहा है। हाँ, उसको तो मतलब ट्रांसफर करने से पहले कोई भी सूचना नहीं दिया गया था? कोई भी सूचना नहीं दिया गया कि बच्चा भी उसको नहीं जान रहा है कि मेरा मास्टर जो है दूसरा स्कूल जाएगा। अच्छा। हाँ, वो उसको अचानक से उसका हो गया? उसका अचानक से हो गया, इसीलिए बच्चा सब खोज रहा है कि मेरा शिक्षक कहाँ गए। क्या लगता है कि क्यों उसका ट्रांसफर किया गया? कुछ कारण रहा कुछ होगा? कारण होगा, इसीलिए तो अब बच्चा सब मौजूद था। आप लोगों ने ताला जड़ा है तो कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए कि उसका तबादला। बहुत बच्चा बोल रहा है कि कुछ मास्टर अच्छा खराबी देखकर शिकायत बोलता था स्कूल में हेड मास्टर के पास कि ऐसा करो वैसा करो, इसलिए जो उसको बोल रहा है कि हटाया गया है। तो हेडमास्टर अपने फायदे के लिए उसको हटाएं क्या? फायदा अब क्या है कि इसी जब फायदा नहीं होता तो हेड मास्टर अपना शिक्षक के खोजता ना। मेरा स्कूल में शिक्षक नहीं है तो हमको शिक्षक चाहिए है, शिक्षक। मगर अभी कितने शिक्षक हैं इस स्कूल में? 5 शिक्षक है। 5 शिक्षक हैं। हाँ। कहाँ तक की पढ़ाई होती है? 5 तक के। 5 तक की बस। और बच्चा अमूमन कितना होगा, आपको अंदाजा कुछ है कितना है बच्चा? 266 बोल रहे हैं। हाँ। अगर गणित लगाया जाए तो इसमें बहुत ही बच्चे के अकॉर्डिंग जो है कि वह शिक्षक बहुत ही कम है, क्योंकि 40-45 बच्चों पे एक शिक्षक का होना बहुत अनिवार्य है। ऐसे में एक तो शिक्षक कम थे, शिक्षकों की कमी थी यहाँ पे, उसके बाद भी शिक्षकों का यहाँ से ट्रांसफर कर दिया गया। कोई अपने जो है कि राजनीति करने के लिए जो भी हो, जो जैसा कि इन लोगों का कहना है। तो अब आप लोग कब तक ताला जड़े रहेंगे? सब क्या है कि मेरा पढ़ाई बंद हो रहा है, जब आएगा हम सब नहीं ताला लेंगे तो कौन हमको पढ़ाएगा? जब हमको बोलाना है। 4 शिक्षक अभी है ना? अभी है तो सब नहीं पढ़ाता है, वो सब उतना बच्चा को नहीं टैलेंट कर सकता। 4 शिक्षक नहीं पढ़ाते? नहीं पढ़ाता है, कोई भी तैयार नहीं ऐसा होता है। तो अब सब मास्टर है मौजूद, उससे पूछा जाए कि आप नवोदय की तैयारी करवा सकते हैं तो करवाओ बच्चा का। अच्छा। हाँ, बच्चा को जो करवा तो बच्चा पढ़ेगा स्कूल में भी। और उसके बदला हमको कहना है जो कि कहीं भी भेजा गया है मास्टर के, वहाँ पर 14 शिक्षक है और एक ठो यहाँ पर भेजा गया, यहाँ पर 5 ठो है। 5 ठो है तो यहाँ से एक ठो चला गया तो 5 वाला क्लास को कौन पढ़ाएगा? कौन भी 5 कोई भी कहाँ भेजता है तो नीचे से किसी को भेजता है। अच्छा। हाँ, मतलब एक क्लास का शिक्षक गायब है? गायब है, उनका पढ़ाई बाधित है, एकदम बंद है। क्या कहना हम चाहेंगे? बोलते हैं सर, जब मास्टर भी स्कूल आए थे उसको जानकारी नहीं है। उसको जानकारी जखनी को हाजिरी बनाइएगा तखनी स्कूल में सर कहता है कि तुम निकल जाओ। काहे कि उसको? हाँ? जिसको यहाँ से ट्रांसफर किया गया। हेड मास्टर को हाजिरी नहीं बनाइए, काहे के लिए नहीं उस बनाइए? मालूम होता तो जो मालूम जो कैलाश सर को होगा तो बनाइएगा। अच्छा। मतलब जब वो आते थे तो उनको कहते थे कि तुम हाजिरी मत दो। जब स्कूल में बैठे थे सर 2-2:30 बजे बोले था सर कि आज हाजिरी नहीं बनाइए, आप निकल जाइए स्कूल से। हमको सूचना पहले से नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं उसका ट्रांसफर करवा दिया गया था, उनको पता भी नहीं था। पता भी नहीं। तो बीओ के द्वारा क्या गया? इसमें क्या बीओ का भी जो एक मिली भगत है क्या? क्या सर वही से बात होगा कि जब बीओ भी नहीं आ रहा है, बीओ भी नहीं आ रहा है, यहाँ इस जगह से 2-3 दिन हो गया है, 2 दिन हो गया कि बीओ पे आना चाहिए कि क्यों आप बंद करके रखे? हम भेजे हैं तब उसको भी पूछना है कि आप क्यों भेजे हैं, क्या कारण है इसके? यहाँ बच्चा जो सब जो शिक्षक थे वो क्या खुश है वहाँ ट्रांसफर होने के? कुछ नहीं खुश नहीं है, खुश भी नहीं है वो। नहीं है। आप लोग उनसे बात करने का कभी प्रयास किए थे क्या? किए थे बात। क्या बोले थे वो शिक्षक? उस सर कहता है कि सभी बच्चा को शिक्षा देता है क्लास मास्टर में, उसका से डरता है सब तो बच्चा। जी आगे आइएगा, आगे आ जाइएगा थोड़ा सा, जो बोलना चाहते हैं जी बताइए। जैसे कैलाश सर बोले, यहाँ जैसे ट्रांसफर हुआ ना कैलाश सर का, तो कैलाश सर यहाँ आए तो पता नहीं था, हम लोग को भी नहीं था। कैलाश सर आए यहाँ बोले कि हमको हाजिरी बनाने दीजिए, स्टूडेंट है तो पढ़ाना है उनको। तो यहाँ जब कॉपी ले लिया सर लोग, बोला आज से यहाँ आपका ड्यूटी नहीं है। तो हम लोग को भी बुलाया गया कि मतलब दीदी लोग से सहमत लेते हैं, दीदी के साथ गलती किए, हेडमास्टर के साथ गलती किए, मुखिया मतलब प्रतिनिधि जो भी है सबका राय होना चाहिए ना। तो बुलाया गया, मुखिया को भी, ग्राम सेवक को भी, सबको बुलाया। सब यहाँ समझा दिया हेडमास्टर को सर क्या गलती है, क्या कारण से निकलवाया गया। और मुखिया को भी पदाधिकारी ऊपर से पूछा कि आपका द्वारा ही निकलवाया गया, क्या है कि पंचायत लेवल टीचर है तो बिना अधिकार से तो निकल नहीं सकता है, ये चुप्पे चोरी कैसे हो गया? तो मुखिया का जवाब हुआ कि नहीं, हम लोग नहीं जानते हैं, मेरा गैर हाजिरी का ऐसा काम हुआ है।
तो इसी कारण से मुखिया भी बोले, ग्राम सेवक भी बोले कि नहीं, आप लोग का जो है आप लोग यहाँ नहीं सुन पा रहा है तो आप लोग यहाँ ताला जुड़ा दीजिए, सब ग्रामीण मिल के। कहे कि यहाँ खुद हम लोग के पंचायत में इस स्कूल में 6 टीचर का जरूरत है, वहाँ 5 है, 5 में से भी एक निकाल लिया गया तो क्या टीचर के ऊपर भी परेशानी है और बच्चा को कमजोरी है कि नहीं है? थाने प्रतिनिधि का क्या कहना हुआ, क्या वो उसके तबादले ट्रांसफर से वो खुश है? नहीं है। वहाँ से मुखिया साहब वहाँ चौक पर से ही पूछते आया कि ग्रामीण में कि मेरा टीचर कैसा था कैलाश सर। मुखिया को भी जवाब मिला कि नहीं, कैलाश सर सही टीचर हैं, विद्यार्थी के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो इसके लिए मुखिया भी दुखित हो गया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ खुद हम लोग को टीचर का कमी है, फिर इसमें से कैसे आप निकाल लिए? वहाँ मौखिक हिसाब से भी समझाया गया सर को कि यदि आपके पैकेट में 50 रुपया का जरूरत है, 60 रुपया का जरूरत है, 50 रुपया है, उसमें भी इससे 10 रुपया निकाल लीजिएगा, क्या 30 रुपया में आप क्या सब संभाल पाइएगा? जहाँ जरूरत खर्चा है 60 रुपया का। कहीं आपके साथ यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, मुखिया हो, सरपंच हो, वो सब आप लोग ग्रामीण के साथ है जी। उन लोगों का भी ये मानना है कि यही कहना है, और ग्राम सेवक भी आए थे यहाँ, वो भी समझाए सर को कि ये सरासर गलत है, आप लोग को क्या गलती है। हेडमास्टर क्या स्कूल को सही से चला पा रहे हैं? खाना खा वो सब खाना वगैरह कोई भी गलती नहीं है हेडमास्टर का। भीतरली जो भी झगड़ा झाटी हो उसके लिए भीतरली क्या झगड़ा हो सकता है? आप लोग भीतरली यही झगड़ा हो सकता है। खिलौना के लिए कुछ पैसा आए थे, उसमें भी बैठक नहीं हुआ कि खिलौना खरीदारी हो रहा है दीदी आप लोग का, कब खरीदिएगा या नहीं खरीदिएगा, कुछ भी दीदी को पता नहीं चला। और जब सर खोजते हैं, बीच बीच में खोजने लगते हैं, जैसे पानी टंकी हुआ सर, पानी टंकी फुल हो गया, 6, 7, 8 मंथ से पानी कचरा वाला जुट्ठा वाला इधर निकलता है तो इधर मस्जिद है, और इधर निकलता है तो इधर मंदिर है, तो दोनों जगह जा रहा है। तो उस चीज़ के लिए कैलाश सर बोलते हैं कि ये अच्छा नहीं है। जब आप लोग को खर्चा दिया जाता है साफ सफाई के ऊपर तो आप लोग साफ सफाई करवाते रहिए। कोई विधि व्यवस्था को लेकर वो आवाज उठाते थे कि यहाँ पे जो जिस चीज का फंड आया उसका काम क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, पानी क्यों बह रहा है, इस सब के लिए मतलब बोल रहे थे। खाना पीना हेडमास्टर का कोई नहीं है, टाइम टेबल खाना पीना ये सब ठीक है। हेडमास्टर कौन है? शेख इनूस है जी सर। हाँ, ये भी कहना नहीं है ग्रामीण का कि शेख इनूस चली जाए, हम लोग का कहना है सब रहे, 5 सर रहे, कम 6 का जरूरत है, 5 है तो 5 उपस्थित हो जाए, एकता बन के अपना स्कूल चलावे, तब ये स्कूल का ताला खुलेगा, नहीं खुले। चलिए, टोटली अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो है कि एक राजनीति हो रही है, क्योंकि जो शिक्षक थे कैलाश सर, जिसको लेकर के इन्होंने ताला जरा हुआ है, तालाबंदी किया हुआ है, तो वो जो है कि यहाँ के विधि व्यवस्था को लेकर सवाल उठाने का काम करते थे। जो भी यहाँ पे अनियमितता बरती जा रही थी उनके बारे में उनसे जो सवाल किया जाता था, क्योंकि बताया जा रहा है कि सरकारी फंड का कुछ बच्चे के खेलने का कुछ सामान का जो है कि फंड का पैसा आया हुआ था, उनका वो काम नहीं हो पाया था, या खेलने का कोई भी सामान स्कूल में नहीं लाया गया था, बच्चों को मुहैया नहीं करवाया गया था, जिसके वजह से जो है कि उन टीचर का जो है कि यहाँ से अंदर ही अंदर उसका तबादला करवा दिया गया, बदली यहाँ से करवा दिया गया। यहाँ के किसी भी ग्रामीण को नहीं पता, खुद उस शिक्षक को नहीं पता जिसका यहाँ से ट्रांसफर हुआ है। भारी संख्या में हमारे साथ यहाँ पे ग्रामीण है जिनका जो है कि पुरजोर समर्थन। देखिए, यहाँ पे जो है कि अगर वैसे तो के पाठक जी हैं जो कहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था को मैंने सुदृढ़ कर दिया है, उनका सारा समस्या का समाधान हमने कर दिया है, लेकिन जो है यहाँ पे वो विधि व्यवस्था को लेकर के अगर सरकार से या यहाँ के हेडमास्टर से अगर आवाज़ उठाने का काम करते हैं, जानने का काम करते हैं कि इसका फंड का पैसा कहाँ गया, कैसे हुआ, क्यों नहीं इसका अब तक कोई कार्य हो पाया है, तो जो है कि उसका यहाँ से बदली करवा दिया जाता है। ये है हमारे बिहार के सरकारी स्कूलों का स्थिति और सरकारी स्कूलों के सरकारी शिक्षकों की हकीकत। यहाँ के हेडमास्टर पर भी जो है कि घोटाले का एक तरह से कह लें तो आरोप लग रहा है, जैसे कि यहाँ के ग्रामीण बता रहे हैं। कुछ महिलाएं हैं यहाँ पे, हम उनसे भी जानेंगे। रुकिएगा, आप लोग ग्रामीण हैं यहाँ के, बताइए, आपके घर के बगल में स्कूल है और इस तरह से हो रहा है यहाँ पे, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, कैलाश सब बढ़िया से पढ़ाई देता है, खाना पीना बढ़िया से देता है। 4 गो और शिक्षक बचा है, 4 गो शिक्षक बता है, वो आधा सेब काट के देता है, वही कहता है कैलाश तक कहता है कि नहीं इसको निकाल दो। अच्छा, मतलब यहाँ पे खाने में गड़बड़ी है। तब मतलब जो सेब आता है वो आधा काट के देता है। सही बात है जी। बता, तुम लोग पढ़ते हो ना जी? क्या सेब सच में काट के देते हैं जी? अंडा वगैरह खिलाते हैं जी? अंडा नहीं खिलाते हैं जी? क्या क्या खाना में खिलाते हैं? चना, भात, दाल, चोखा। मतलब मेन्यू के हिसाब से खाना तुम लोग को नहीं मिलता है जी? नहीं। अच्छा, तो कहीं ना कहीं जो है कि उनको उनका सजा मिला है, तो क्या आप लोग मांग करते हो शिक्षकों का?
जी वो आना चाहिए। हाँ अच्छा, बहुत गलत हुआ है उसके साथ। हाँ तो बहुत बड़ा सवाल जो है कि यहाँ पे खड़ा होता है शिक्षा विभाग के ऊपर और इस विद्यालय के जो हेडमास्टर हैं और खासकर यहाँ के जो बीओ साहब हैं जो भवानीपुर प्रखंड के हैं जिसके अंतर्गत ये विद्यालय आता है, उनके ऊपर भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है क्योंकि किसी भी शिक्षक का तबादला या बदला यहाँ से जो होता है वो बिना उसकी मर्जी के नहीं हो सकता। जब तक वो नहीं चाहेंगे तब तक नहीं होगा और जब वो कर दिए हैं तो कहीं ना कहीं उसे जानना चाहिए कि आखिर क्यों इसका बदला किया जा रहा है। जिस स्कूल से उसका ट्रांसफ़र किया जा रहा है उस स्कूल में खुद शिक्षकों की कमी है, 5 ही शिक्षक हैं, 250-300 बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। शिक्षक की ऑलरेडी कमी रहने के बावजूद भी वो उसका ट्रांसफ़र यहाँ से करते हैं। क्या सोच के ट्रांसफ़र किए, क्यों उसका किया गया और यदि किया गया तो उसके एवज में किसी दूसरे शिक्षक को यहाँ पे क्यों नहीं लाया गया, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। इसमें यहाँ के जो कि बीओ साहब हैं और इस स्कूल के हेडमास्टर जो है जिसके ऊपर कई तरह के इल्ज़ाम लग रहे हैं, कई तरह के आरोप लग रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे पब्लिक हैं जो उनके समर्थन में है और स्कूल में ताला जला गया है और जो है कि यहाँ पे कोई भी इसका समाधान निकलने का कोई आसार नहीं है और जो है कि इसमें क्या कुछ होता है। अब इसको लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।